जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने कुछ मैसेज लिए सोशल मीडिया से, क्योंकि काफी पेंशनर्स सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं पेंशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, वो मैसेज मैंने ले लिए। और दोस्तों, कुछ और भी मैसेज हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ मैसेज लेते हैं पेंशनर्स के, जो पेंशन से रिलेटेड है। Dear all, good morning. In accordance with 7 CPC, additional pension to the pensioner 5% on attaining the age of 65 years, 10% on 70 years, 15% on 75 years and 20% on 80 years. दोस्तों, ये एडिशनल पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी 65 जो एज है उस पर मैं पहुंच गया हूं, वो कंप्लीट हो गई है, तो मेरी बेसिक पेंशन तो बढ़ी नहीं 5% के हिसाब से। दोस्तों, इन्हें मैं समझाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अभी ये जो केस है ये फाइनल नहीं की है कि आपको 65 पे 5% एडिशनल पेंशन दे, या फिर 70 पे 10% एडिशनल पेंशन दे, या फिर 75 पे 15% एडिशनल पेंशन दे। अभी भारत सरकार ने ये फाइनल नहीं किया है। अभी जो भी ये काम है ये अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर कॉन्सिडरेशन है भारत सरकार के। काफी डिपार्टमेंट से इस पर रिपोर्ट भी मंगाई गई थी। तो दोस्तों, अभी ये जो भी काम है ये फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा जब ये 80 पर पहुंचेंगे। अगर इनकी एज 65 हो रही है, या फिर 70 हो रही है, या फिर जो 75 हो रही है, तब इन्हें एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तब इन्हें एडिशनल पेंशन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 15% हो। जब ये 80 पर आएंगे तभी इन्हें एडिशनल पेंशन का लाभ मिल पाएगा, और वो भी 20%। तो दोस्तों, एक चीज मैंने यहाँ पे इन्हें क्लियर कर दी। आगे चलते हैं। एक और मैसेज है, व्हाट द हेल, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मेल टू नवपन एंड पीसीडीएपी, माय बेसिक पेंशन इज नॉट करेक्टेड, दे हैव करेक्टेड ओनली रैंक। दोस्तों, ये बात कर रहे हैं अपने रैंक की, ये नेवी की, और ये बात कर रहे हैं पेटी ऑफिसर की। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो इनकी रैंक है वो करेक्ट कर दी गई है। यानी पहले इनके कॉरिजेंडम पीपीओ में आर्टिफिशियल 5 लिखा हुआ था, इन्होंने ग्रीवांस डाला, नवपन को, पीसीडीए को, स्पर्श को, उसके बाद मैसेज आता है कि आपकी सिर्फ अभी रैंक ठीक कर दी गई है। यानी जो आर्टिफिशियल 5 थी उसे पेटी ऑफिसर कर दी है, जो आपकी एक्चुअल रैंक थी। लेकिन पेंशन इन्होंने ठीक नहीं करी है। पेंशन इन्होंने नायक आर्टिफिशियल 5 की ही दे रखी है। तो उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि हम स्पर्श के सिस्टम से, आपके काम से दुखी हो चुके हैं। हाउ कैन ए हवलदार ड्रॉ पेंशन ऑफ नायक। देखिए दोस्तों, ये वही बात कर रहे हैं, कैसे एक हवलदार नायक की पेंशन ले सकता है, कैसे एक पेटी ऑफिसर आर्टिफिशियल 5 की पेंशन ले सकता है, एक नायक की पेंशन ले सकता है। तो दोस्तों, यही बात कर रहे हैं। इफ दिस इज द स्टेट ऑफ पीसीडीए, वन कैन इमेजिन व्हाट कुड बी हैपनिंग इन बैंक स्कॉफ ऑन द सिस्टम। इससे बढ़िया तो बैंक ही था, जिसके थ्रू हम अपने सारे काम सीपीपीसी जाके या बैंक जाके कुछ उन्हें बता तो सकते थे सामने जाकर। लेकिन जब से इस पर सिस्टम आया है, सारा ऑनलाइन ही डील हो रहा है, कोई भी ऑफलाइन काम नहीं हो रहा। तो हम अपनी चीजें कहाँ बताएं, कहाँ जाकर। तो दोस्तों, ये परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तभी भी इन्हें मेल ही करना पड़ेगा, या तो नवपन को, या पीसीडीओ स्पर्श को, या फिर सीपी ग्राम के थ्रू। अगर बैंक के थ्रू भी दोस्तों ये गलतियां होती तो सामने जाकर पेंशनर जा सकता था। आगे समझते हैं। दोस्तों, ये है कल की बात। जैसा आपको पता है, कल 3 तारीख थी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग राज्यों से काफी पूर्व सैनिक अलग अलग टोलियां बनाकर, रैलियां निकालकर अपना मांग पत्र, समर्थन पत्र उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट को दिया। उसी के दोस्तों ये मैसेज है, कल का मैसेज है दोस्तों। 3 अप्रैल 2023 को समस्त डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी सदस्यों ने ओआरओपी 2 की विसंगतियों के सुधार के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एकजुटता का परिचय दिया। इसके लिए आप सभी को बधाई है। इस सराहनीय कार्य के लिए आप सभी राज्यों, जिलों, तहसीलों की कार्यकारिणी तथा अन्य सदस्यों को बधाई। दोस्तों, ये बधाई संदेश है जो इन्होंने या फिर इनकी टीम ने 3 तारीख को रैली निकालकर, मांग पत्र बना के, समर्थन पत्र बना के जिला कलेक्ट्रेट को दिया। उसके थ्रू वो भारत सरकार को फॉरवर्ड करवाएंगे। एक और मैसेज लिखा है, 3/4/2023 को बलिया जिला के सभी भूतपूर्व सैनिकों ने एकजुटता दिखाते हुए बलिया के जिलाधिकारी के माध्यम से ओआरओपी का पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए सौंपा गया है, ताकि जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। दोस्तों, ये काम आपने भी किया होगा। आप भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे आप रहते हो, वहां पे पूर्व सैनिकों ने टोलियां बनाकर, एक मांग पत्र बनाकर, वो आपने जिला अधिकारी को या फिर कलेक्ट्रेट को सौंपा होगा, उसके थ्रू फॉरवर्ड कराया होगा भारत सरकार को। दोस्तों, ये बहुत अच्छा आपने काम किया।
बहुत बढ़िया आपने ये काम किया। इससे भारत सरकार भी कहीं ना कहीं जागेगी, उन्हें भी पता लगेगा कि इतने सारे मांग पत्र आए हैं, वो भी किसी जिला अधिकारी के थ्रू, तो उस पर कुछ सुनवाई हो सकती है, ऐसा सोचेगी भारत सरकार। आगे समझते हैं दोस्तों। एक ये मैसेज है जो दिया है मेजर जनरल हरविजय सिंह जी ने, रिटायर्ड, मच एडियो अबाउट डिसेबिलिटी पेंशन। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज निकली थी जिसमें सीएजी ने यह बताया था कि जो ऑफिसर्स हैं, ज्यादा ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पे एक ऑफिसर्स ने एक आर्टिकल निकाला है द एक्सप्रेस इंडिया में। और दोस्तों ये जो भी लिखा है इन्होंने, ये ऑफिसर्स के फेवर में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सीएजी ने जो भी ये चीज लिखी कि ऑफिसर्स ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। यानी इनके अकॉर्डिंग वो बात गलत थी। ये कह रहे हैं कि सीएजी कैसे रिपोर्ट कर सकती है कि ऑफिसर्स ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इन्होंने जो भी बात लिखी है वो ऑफिसर्स के सपोर्ट में ही लिखी है। और दोस्तों एक लाइन में आपको समझाऊंगा जो उसमें लिखी है। जैसा आपको पता है सीएजी की रिपोर्ट में लिखा था, व्हाई आर सो मेनी ऑफिसर्स गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन। जो ज्यादा ऑफिसर्स हैं वो क्यों डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। एज यूजुअल प्रेटेंटेड स्क्विड डाटा अंडर ए सेंसेशनल हेडिंग। और दोस्तों वो जो हेडिंग थी, वो जो टाइटल था, बड़ा ही सेंसेशनल था, काफी ऑफिसर्स को उसमें धक्का लगा। आगे क्या लिखा है, इट इज द डायरेक्ट अटैक ऑन द वेरी कोर क्वालिटी ऑफ एनी ऑफिसर। और जो सीएजी ने बोला वो एक धक्का देने वाली बात थी ऑफिसर्स को। तो जो भी सीएजी ने लिखा वो ऑफिसर्स के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। आगे क्या लिखा, द इंटीग्रिटी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफिस cadre अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलेटिंग। इससे ऑफिसर्स कैडर को एक धक्का लगा है, उनकी इंसल्ट हुई है। जो सीएजी ने वो रिपोर्ट निकाली। सीएजी ऐसे कैसे कह सकती है कि ऑफिसर्स ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, बहुत से ऑफिसर्स ज्यादा डिसेबिलिटी ले रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकती है सीएजी। तो उसके बिहाफ में इन्होंने ये आर्टिकल निकाला है जो सीधा ऑफिसर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों एक ये मैसेज था, आप ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक मैसेज है जो वाकई लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, और ये मैसेज लिखा है वीर बहादुर सिंह जी ने, जो चेयरमैन है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स एससीओ जेसीओ एनसीओ और जवान के। क्या लिखा है इन्होंने, देश के सभी संगठनों, पूर्व सैनिकों को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स एससीओ जेसीओ एनसीओ जवान के बैनर तले लाने और 6 अगस्त 2023 को 1 लाख ईएसएम और इनके परिवार के सदस्यों के साथ रामलीला मैदान दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के क्रम में आज दिल्ली कनॉट प्लेस स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दिल्ली के करीब 22 सैनिक संगठनों और प्रोमिनेंट ईएसएम के साथ बैठक हुई। बैठक में सर्व समिति ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट ये नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों अब आगे क्या लिखा है मैं आपको मेन चीजें समझा देता हूं। ईएसएम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 6 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली की प्रस्तावित ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए 25,000 पूर्व सैनिक दिल्ली से लाने का वादा किया। दोस्तों जैसा आपको पता है वीर बहादुर सिंह जी ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि 6 अगस्त को एक विशाल आयोजन किया जाएगा, एक विशाल रैली होगी जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भूतपूर्व सैनिक आएंगे अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगों को देखा जाएगा, सुना जाएगा। और दोस्तों ये जो भी रैली होनी है या जो भी ये प्रदर्शन होना है, ये होना है दिल्ली में, और ये होगा रामलीला मैदान में। इसके लिए वे घर घर जाएंगे। दिल्ली के नियुक्त चेयरमैन ने कहा है कि वे दिल्ली में करीब 2 लाख पूर्व सैनिक हैं और 25,000 का टारगेट को मेहनत कर पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों इनका जो मेन मकसद है वो है जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना, और जेसीओस, एससीओस, एनसीओस जवान, उनकी जो प्रॉब्लम है पेंशन से रिलेटेड, उनको सुनना एक बड़े मंच पर और सही मांगों के साथ, सही मांग पत्रों के साथ भारत सरकार के सामने देना, ताकि समस्याओं का हल निकल सके। तो दोस्तों ये जो है कार्यक्रम बड़े मंच पे होगा दोस्तों, और ये होगा 6 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली में। तो दोस्तों आप अपनी पूरी मेहनत से इनका सपोर्ट करिए। इनका जो अगला कार्यक्रम है वो है उत्तराखंड में, अगली बैठक उत्तराखंड में होगी। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये है 6 अगस्त को दिल्ली में रामलीला मैदान में। काफी भूतपूर्व सैनिक इसमें आएंगे अपनी मांगों को लेकर। तो दोस्तों इससे पहले जो वीर बहादुर सिंह जी हैं वो अलग अलग बैठकें करेंगे, अलग अलग जगह जाकर उन्हें जागरूक करेंगे, और जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनका इन्हें साथ मिलेगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। इससे रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।